नमस्कार, मैं मोनिका सोमल, सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बड़सर, हमीरपुर। आज इस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष जिस विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रस्तुत हुई हूँ वह विषय है सिविक सेंस अर्थात नागरिकता बोध। नागरिकता बोध का अर्थ है कि हम सभी नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आप सभी ने महान विद्वान अरस्तु के बारे में तो सुना ही होगा। अरस्तु ने बहुत समय पूर्व ही कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक नियमों और सामाजिक न्याय के बिना मनुष्य का जीवन अन्य सभी जीवों से अधिक खतरनाक हो सकता है। इस कथन से तात्पर्य यह है कि यदि समाज में कोई व्यवस्था ना हो और मनुष्य उसके नियंत्रण में ना रहे तो उसका जीवन अन्य जीवों की तरह ही अराजक हो सकता है। हम सब भारत के निवासी हैं, तो इस नाते हम सब भारत के नागरिक हैं। नागरिक जीवन को सुखी एवं संपन्न बनाने के लिए हम सब नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हम अपने और अपने देश से संबंधित सभी कार्यों में सहयोग दें और अपने नागरिक बोध का परिचय दें। आज मनुष्य ने समाज में जो उन्नति की है वह समाज में रहकर ही की है। इसलिए अगर हम समाज के हितकारी नियमों को अपने आप पालन नहीं करते और उसकी तरक्की में सहयोग देना अपना कर्तव्य नहीं समझते तो हम समाज में रहने के योग्य नहीं हैं। हाल ही के वर्षों में ऐसा देखा गया है कि नागरिकता की भावना में काफी कमी आई है। ऐसा देखने में आया है कि हम सामाजिक हित की बजाय व्यक्तिगत लाभ को अधिक महत्व देने लगे हैं। हम दूसरों के हित और हित का ख्याल नहीं रखते व अपने लाभ और खुशी के लिए ही समाज विरोधी व्यवहार करने से कभी नहीं चूकते। कहने का अर्थ यह नहीं है कि हम अपना हित छोड़कर केवल समाज के हित करें, किंतु हमें ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के लिए असुविधाजनक और हानिकारक सिद्ध हों। जिस प्रकार पानी बिजली पर हमारा अधिकार है, उसी प्रकार उनका बिल अदा करना, उनका संरक्षण करना भी हमारा कर्तव्य है। नागरिकता बोध के नियमों का वर्णन हमें हमारे संविधान में मिलता है। हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक सभी नागरिकों के उनके मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। इसी प्रकार हमारा संविधान का भाग 4 क और अनुच्छेद 51A सभी नागरिकों को उनके मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है। हमारे संविधान में नागरिकों को जो मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं वह है संविधान के प्रति निष्ठा, राष्ट्रगान राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान, राष्ट्रीय प्रतीकों और आदर्शों के प्रति सम्मान और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्र सेवा, समस्त भारतीयों में भाईचारे एवं स्नेह की भावना को बढ़ावा देना, प्राकृतिक स्रोतों और पर्यावरण और वनों की रक्षा करना इत्यादि हमारे मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इसके साथ ही हमारी संसद द्वारा पारित किए गए अन्य कानून जो हमें विभिन्न अधिकार देते हैं, साथ ही हम पर विभिन्न कर्तव्यों का पालन करने की जिम्मेवारी भी डालते हैं। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट की बात करें तो यह हमें यातायात के नियमों का पालन करने के साथ साथ यह भी बताता है कि विभिन्न वाहनों को चलाते समय हमारा क्या कर्तव्य है। यह बताता है कि किस प्रकार हमें सभी नियमों का पालन करना चाहिए और ये हमारी जिम्मेवारी है। उसी प्रकार हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की जानकारी देता है और साथ में आम नागरिकों को उनके कर्तव्य के बारे में भी बताता है कि वे जागरूक उपभोक्ता बने। हमारे अन्य कानून जैसे कि इंडियन पिनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हमें ऐसे प्रावधानों के बारे में अवगत कराते हैं कि समाज में कहीं भी अपराध हो तो हर नागरिक की यह मौलिक जिम्मेवारी बनती है कि वह उस अपराध के बारे में पब्लिक ऑफिसर को जानकारी शीघ्र अतिशीघ्र दे। इस प्रकार पर्यावरण की स्वच्छता, नशों से दूर रहना और सामाजिक जीवन के नियमों व हमारी भलाई के लिए बनाए गए कानूनों व नियमों का पालन करना, निजी संपत्ति की तरह ही सार्वजनिक संपत्ति व राष्ट्र महत्व की चीजों की हिफाजत करना हमारा नागरिक कर्तव्य है। और साथ ही हमें अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करना, हमारा टैक्स सही समय पर सही भुगतान करना, स्थानीय संस्थाओं पर विश्वास करना और उनका सम्मान करना भी नागरिकता बोध का ही एक भाग। वर्तमान समय में जबकि कोविड-19 महामारी का दौर है, 2 गज की दूरी एवं मास्क है जरूरी नियम का पालन करना भी हमारा एक नागरिक कर्तव्य है।
अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी भी देश के नागरिकों में अपने देश व समाज के प्रति तथा उसके जीवन में काम आने वाली संस्थाओं के प्रति नागरिक बोध होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऋग्वेद में कहा गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, अर्थात सब सुखी रहें, सब निरोगी हों, सबका जीवन मंगलमय हो, क्योंकि सबके सुख में ही हमारा सुख निहित है। कवि ने ठीक ही कहा है, जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप नागरिकता के नियमों का पालन करते हुए देशभक्त होने का परिचय दें। धन्यवाद। जय हिंद।